तुम भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में बहुत अच्छा है, जिसके कारण से ऐसे जातक हर बात के जड़ तक जाने वालों में से देखने को मिलते हैं, जिनमें बहुत गहन अध्ययन करने की आदत देखने को मिलती है। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें जब बहुत अच्छी हो जाती है तो पाम का स्ट्रक्चर हमेशा रेक्टेंगुलर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि हर तरह की चीज को गंभीरता से लेना, हर बात का अध्ययन करना, बहुत ज्यादा सोचने और विचारने की प्रवृत्ति होना इस स्थिति में इसलिए इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यह पाम हमेशा से इमोशनल एंड सेंसिटिव टाइप का नेचर यहाँ पर क्रिएट करता है। तो हर बात को दिल से लगाना, दिल से बहुत ज्यादा सोचना, अंतर जो चिंतन है बहुत ज्यादा यहाँ पर चलते हुए देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि आप जैसे जातक जब अपने खुद का काम कोई भी करते हैं, जहां पर इंडिपेंडेंसी आपके पास रहती है, डिसीजन खुद ले पाते हैं, चेंजेस खुद अपने अनुसार कर पाते हैं, तो वहां पर लगातार जीवन में प्रगति हो रही होती है, क्योंकि इस तरह के काम में हमेशा कुछ ना कुछ नया जीवन में चाहिए। जैसे नए लोग चाहिए, नया रिश्ता चाहिए, किसी भी तरह का नया माहौल चाहिए, नए तरह की लर्निंग्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करके भी दे देता है। अब यहाँ पर आपके जो फिंगर है उसमें सैटर्न की फिंगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर एकदम स्ट्रेट होने के साथ में इसकी जो कैटेगरी है वो लॉन्ग कैटेगरी में आ रही है। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर इंडिकेट करवाता है लाइफ में। हार्ड वर्क का तात्पर्य वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा सहयोग हमें प्रकृति के द्वारा, बाहरी दुनिया, लोगों के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा नहीं मिल पाता, लेकिन जब अंदर जिद बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति की होती है तो उस स्थिति में शनि की उंगली हमेशा लंबी हो जाती है कि भले ही कैसा परिस्थिति, माहौल, लोग हो, सहयोग मिले ना मिले, अड़चन बाधा चाहे स्वास्थ्य के विषय में आए या फिर मानसिक तनाव आए या भावनात्मक कष्ट, कोई भी परेशानी हो, आप अपने बल पर या अपने जिद पर सभी विषयों में अंततः जीत हासिल कर लेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में यह हार्ड वर्क को ज्यादा इंडिकेट कर देता है 35 के एज तक। उसके बाद की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे लाइफ का जो हार्ड वर्क है वो लगातार लाइफ टाइम यहाँ पर पे ऑफ हो रहा होता है। इसी का जो इंडिकेशन और ग्लिम्स है पूरे पाम में अवेलेबल है, वो भी आपको हम समझाएंगे। बाकी छोटे मोटे गैप यहाँ पर जो है अपर पोर्शन में क्रिएट हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट माइंडसेट ये कॉम्बिनेशन देता है। और इस स्थिति में बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, दूसरों के अनुसार या दब के चलने की आदत नहीं होती, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में अर्थात नौकर रह करके काम कर पाना या आपके ईमान को ठेस पहुंचना, ये चीजें यहाँ पर आप दोनों के दोनों अच्छे ढंग से यहाँ नहीं कर पाएंगे। यानी इस कंडीशन में किसी की सुन के चलना और ईमान को ठेस भी ना पहुंचे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, क्योंकि जॉब चाहे कोई भी हो, हमें ना चाहते हुए भी दूसरों की सुन के यहाँ चलनी पड़ती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब गैप क्रिएट हो जाता है तो ये साफ रूप से ये बतला रहा है कि दूसरों के अनुसार चलने की आदत नहीं है। तो इस कंडीशन में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर एंड टॉक्सिसिटी वर्क कल्चर में देखने को मिलेगा, जिसमें षड्यंत्र रचा जाएगा आपके खिलाफ। लोग ये भी देखेंगे कि आपको वास्तव में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधे मुंह जो है सवाल जवाब करते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि जब अलग हो जाते हैं तो हर बात के पीछे का जो खासकर तात्पर्य होता है, यानी लॉजिक, वो फाइंड करने की आदत ये बहुत ज्यादा देते हैं। तो प्रश्न करने की आदत को भी ये बढ़ा देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में चतुर चालाकी भी आ जाती है, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार देश दुनिया के हर रंग देख पाने की क्षमता होती है। वही थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत स्ट्रांगली आपका फर्स्ट फिंगर ही है, तो लीडरशिप क्वालिटीज को ये मेंटेन करवाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी देगा, सेंसिटिव और थोड़ा सा इगोइस्टिक भी ये बनाएगा। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से कनेक्टेड होने के कारण से फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी ये देता है। थोड़ा सा ये पीछे की ओर बैंड यहाँ पर हो रहा है, तो इस कंडीशन में अर्ली सक्सेस और बहुत ज्यादा पैसा तुरंत पाने की चाहत देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में आप जॉब करें या बिजनेस करें, आप मल्टीपल वर्क अपने लाइफ में ऐड करिए, मल्टीप्लिसिटी में जाइए, तब ये मरकरी सेटिस्फाइड होगा। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन फिर ना चाहते हुए भी आपको खासकर एथिक्स और मॉरलिटी को लेकर के डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। बाकी इसकी जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन में ये आपको ठीक रखने वाला है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की कंपैरेटिवली आड़ी रेखा ज्यादा है, तो इस कंडीशन में दुश्मन जल्दी बनते हैं।
धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, गुस्सा होना, ये सब चीजें बहुत सामान्य होती है। लेकिन सबसे प्राइमरी बात तो ये है कि आपको खुद भी बहुत नकारात्मक कर रहा है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक प्रैक्टिस अपने जीवन में 24/7 करना पड़ेगा, वो है पॉजिटिव रहने की। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा सबसे पहले खुद का नुकसान करती है, खुद को डर, भय, चिंता देती है। अब इसका पूरा असर देखिए यहां पर आ गया, यानी विल पावर पूरा अफेक्ट हो रहा है हाइपरटेंशन के कारण। माइंड लाइन के ऊपर देखिए, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इतनी सारी वरी लाइन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इसके बाद में जो लक लाइन है उस पर डायरेक्ट आकर के इतनी सारी वरी लाइन अवेलेबल होना, ये सब के सब नकारात्मक सोच के जड़ के कारण से देखने को मिलता है, डर, भय, चिंता के कारण से आता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ सकारात्मक चीजें देखना, सुनना, बोलना, गॉसिपिंग से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में तो इन्वॉल्व ही नहीं होना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, और थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को झेल करके चलना, खासकर रिश्तों में, जिसमें आप दूसरों की जिम्मेदारी उठाइए लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन अपने लिए कुछ मत रखिए। तो इस कंडीशन में आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लगेंगे, यानी आपका सन अच्छा होने लगेगा। उसके बाद आपके लाइफ में सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट पूरे के पूरे खत्म होने लगेंगे, जैसे कि माइंड लाइन की बड़ी लाइन। इसके बाद में जाकर के जो आपकी हार्ट लाइन से इतनी सारी डिस्टर्बिंग लाइन्स हैं, जो इमोशनल सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम देती है, जहां जहां एक्सपेक्टेशन लगता है वहीं एक्सपेक्टेशन लूज हो रहा है। तो ये जो बार बार मूड स्विंग जैसे इश्यूज दे सकता है, इमोशनल हर्ट कर सकता है, ये सब के सब चीजें आपकी ठीक हो जाएगी सिर्फ एक जड़ से, वो है आड़ी रेखा खत्म करिए यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पर फिंगर के नोट्स आपके डेवलप ठीक है। मरकरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ट्रेडिंग वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, यानी किसी भी तरह का जुआ, सट्टा या अर्ली सक्सेस, अर्ली मनी, इन सब चीजों में आपका पैसा फंसेगा। तो लालच वगैरह जैसी चीजों से दूर ही रहिएगा। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स वीक जा रहा है। फेलेंजस आपका ठीक है, यानी आउटर बॉडी आपकी ठीक दिख रही है, लेकिन इनर जो बॉडी है वो वीक है। तो जब भी मार्स इस तरीके से दबता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। तो व्यायाम करना, अपना डे रूटीन लाइफ मेंटेन रखना, फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करना, प्रोटीन, आयरन, इन सब चीजों को स्ट्रांगली कंज्यूम करना, विटामिन को, और नीम का पेड़ लगा दीजिए। और अच्छे परिणाम यहाँ पर पाना चाह रहे हैं तो आप जो यहाँ पर मार्स की मिनिस्ट्री है यानी जिम, वहां जाना शुरू करिए। तो इससे क्या होगा कि जो लाइफ लाइन की एनर्जी में इतनी सारी वरी लाइन आ रही है, या इस तरीके से हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज की लाइन आ रही है, आगे चल के तो आइलैंड भी बना हुआ है, तो यानी ये अच्छे खासे ढंग का स्ट्रगल इंडिकेट कर देता है हेल्थ के रिगार्डिंग। अब इसमें स्ट्रगल ये रहता है कि जो वीकनेस है उसके कारण से हिम्मत हौसला नहीं आ पाता है, किसी काम को पूरा करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ जाता है। अब देखिए आपके जीवन में अगर बल कम रहेगा तो उसका प्रभाव हर जगह आएगा। तो सबसे पहला जो मजबूत स्थिति होना चाहिए इंसान के जीवन में वो है उसका शरीर, उसका मस्तिष्क। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शरीर अच्छा करना होगा, मजबूत करना होगा, और मार्स को आप छेड़ने जाएंगे यानी इसके लिए काम करेंगे सकारात्मक रूप से, तो ये आपको अच्छे फ्रेंड्स भी देगा, अच्छे कलीग्स इन्वायरमेंट में लेकर के जाएगा। ऐसे लोग जीवन में आने शुरू हो जाएंगे जो आपको आपकी असलियत से वाकिफ कराएंगे, आपको उभारने में मदद करेंगे और आपका हाथ पकड़ के साथ निभाएंगे। उसके बाद में आपका फोकस, डेडिकेशन किसी काम को लेकर के, ये सब चीजें बढ़ना शुरू होगा। तो एक चीज को छेड़ने से इतने अलग अलग फायदे मिलने शुरू होते हैं। तो मार्स का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है राहु, यानी इल्यूजन। तो ये जो इल्यूजन की इतनी सारी लाइन है, डिस्टर्बेंस की इतनी सारी लाइन है, इसको काटने के लिए मार्स की एनर्जी को तो लगातार हर दिन हाई करना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आपकी थंब की एनर्जी को देखा जाए तो थंब आपका नॉर्मल कंडीशन में है। तो इस स्थिति में अपने अनुसार काम करने की आदत और अपना लाभ निकलवाने की योग्यता अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। दूसरा यहाँ पर होता यह है कि जब इतनी सारी आड़ी रेखा हो जाए तो बहुत बार अपनी चतुर चालाकी अपने पे ही भारी पड़ जाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही बात बतलाई जाती है कि आप अपने आप को कहीं प्रूफ करने मत जाइए। कोई बोल रहा है 2-500, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। जहां भी आपने अपने आप को प्रूफ किया, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में और किसी के भी सामने, आप अपना एनर्जी लूज करने वाले। तो इस कंडीशन में आप अपने एक्शन से, आप अपने नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस से सब चीजों को प्रूफ करिए। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, लॉजिक्स, ये सब चीजें और ज्यादा डिस्टर्बेंस लेकर के आती है, लो एनर्जी की तरफ लेकर के जाती है। दूसरा, यहाँ पर हाइपरटेंशन की इतनी सारी लाइन नॉर्मली सेंसिटिविटी के कारण भी आती है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में
यानी जड़ की स्थिति कमजोर है। इसी कारण से हर चीज के खोने का डर, लॉसेस का डर, जीवन में कुछ अधूरा ना रह जाए, और ऐसे करके अनेकों तरह के डर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी डर के कारण से जो रेसिप्रोकल एनर्जी होती है उसमें हाइपरटेंशन, वरीज होना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन होना, ओवरऑल ये क्या कर रहा है कि उलझा रहा है, जिसमें आपकी इच्छा बल शक्ति को क्षीण कमजोर कर रहा है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर कर रहा है, और फिर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सन के ऊपर आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं आ पा रहा है, डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है। तो इस कंडीशन में अपने आप को कूलनेस, कामनेस की तरफ लेकर के जाना चाहिए, और इन्हीं सब एनर्जी को तो मेंटेन करने के लिए यव का साइन हथेली में होता है, यानी थंब के ऊपर में जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये आधा अधूरा क्यों है? इसका यही तात्पर्य है कि आपका किसी भी काम में एनर्जी का फ्लो एकदम हाई जाता है, फिर एकदम डाउन हो जाता है, यानी इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट चलते रहता है। दूसरा, इस कंडीशन में पैसा आना जाना लगा रहता है। तीसरा, समय पर काम होना मुश्किल होता है। जब डिजायर अर्थात हटना शुरू होता है तब जाके काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कर रहा है? स्टक कर रहा है, हर चीज में फंसा रहा है। अब इसको फंसाने का तात्पर्य ही ये है कि अंदरूनी जो आपका अंतर्मन है, आपका इनर वर्ल्ड है, वो स्टेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस के लिए जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति अपनाना, लगातार यहाँ पर बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखना, किसी भी मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, गौ सेवा, इन सब चीजों में जाकर के श्रम सेवा करना, निष्काम कर्म अर्थात, तो ये यव का साइन धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट होने लगता है। और जैसे ये होने लगेगा, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में स्टेबिलिटी पूरी आने लगेगी। माइंड के अंदर स्टेबिलिटी है, आपका नर्व सेल्स एक दूसरे से अलाइन है, हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढ रहा है, पॉजिटिविटी ही फाइंड कर रहा है। तो ये ऑरा को डेवलप करता है, और उसी के बिहाव पर फिर हमें चैलेंजेस के बजाय अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती है, जहां पर हमारे लॉजिक, एक्शन सब सेटिस्फाइड होने लगते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशंस क्रिएट होने लगता है, और उसके बाद में हर चीज आगे से आती है, हर चीज के लिए भागना नहीं पड़ता है फिर जीवन में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर, यानी शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये आड़ी रेखा बड़ी अच्छी हो गई। ये आड़ी रेखा बहुत ज्यादा पुण्य को यहाँ पर बतला रही है, यानी आप दानवीर किस्म के इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है, करुणा दया है, और ये करुणा दया सबके लिए होता है, जीव जंतु के लिए भी होता है, प्रकृति के लिए, इंसानों के लिए भी होता है। हम्बलनेस और काइंडनेस एक ऐसी चीज होती है जो इंसान होने का दावा करती है, प्रूफ होती है। ये आड़ी रेखा वही है कि आपके अंदर इंसानियत है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हैं, जिनके अंदर देने का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, जो लोग माता पिता की भी अच्छी सेवा कर पाते हैं और अंततः पुण्य प्राप्त करते हैं, तो ये आड़ी रेखा जरूर आ जाती है। यानी आपकी सहायता अब आपके यानी एंसिस्टर कर रहे हैं, तो आप उन्हें लगातार सर्व करिए। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है और राहु का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो यानी एंसिस्टर ब्लेसिंग है, लेकिन पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण से ये लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल और स्टकनेस बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस कंडीशन में जो अमावस्या और पूर्णिमा जैसे दिन होते हैं, तीसरा संक्रांति, ये 3 दिनों में दान धर्म बहुत करना चाहिए, और खीर का दान करना बहुत अच्छी बात है। तो यानी इस स्थिति में जिस तरीके का आपका हार्ट लाइन है वो यहाँ पर कर्क राशि के आप हैं, ये बतला रहा है। दूसरा, अमावस्या के आसपास में जन्म यहाँ पर इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, तो सारी रेमेडी इसी में होती है। नहीं तो लगातार यहाँ पर आसपास में अगर आपके रिवर हो तो जरूर जाया करें अमावस्या पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा में जितना धर्म कर्म करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं, तुरंत सिद्धि आ जाती है, और फिर यही सिद्धि जीवन में सब कुछ देना शुरू करती है। क्या चाहिए? नाम, शोहरत, धन, प्यार, सब कुछ यहाँ पर आना शुरू होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जुपिटर आपका जो माउंट है वो डेवलप ज्यादा नहीं है। एक गुरु जरूर बनाइए अपने जीवन में, ताकि आपकी जो मोरलिटीज है वो डेवलप अच्छी हो सके, यानी अंततः संस्कार मिल सके, क्योंकि जुपिटर ओवरऑल वाइब्रेशंस है। तो यानी अच्छे सराउंडिंग में और अच्छे किसी के अतिरिक्त आप अपने आप को रखेंगे तो आपका उद्धार और विकास कहीं गुना ज्यादा होगा। तब जाकर के डिजायर्ड रिजल्ट इमीडिएट फुलफिल होने लगेंगे, तब कोई भी असर नहीं आएगा राहु का, सैटर्न का, या बाकी किसी भी तरह के नेगेटिविटीज का। आपकी उम्मीद से परे आपको चीजें मिलना शुरू होगी। तो इच्छाओं का त्याग यहाँ कर दीजिए।
यह हमारे लिए कहना आसान है और आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन यही एक सूत्र अगर आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन में आपको आपसे आपकी उम्मीदों से कहीं गुना ज्यादा और बहुत अच्छी चीजें आपको डिलीवर की जाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा है, इनका एक ही काम है, मल्टीपल इमोशन देना, मल्टीपल थॉट देना। इसीलिए बहुत चिंतन मनन की आदत होती है, बहुत बार रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आता है। इस स्थिति में ना चाहते हुए भी आइसोलेटेड रहना पड़ता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होने लगती है। पर अगर हम और इन डेप्थ देखें तो सैटर्न का ये मोटिव नहीं है, किसी भी प्लेनेट का मोटिव होता ही नहीं है तंग या परेशान करना। वो इस बात को बतला रहे हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसमें फिट हो जाइए, चाहते या ना चाहते हुए भी। तो सैटर्न की साड़ी रेखा में अगर आपने आपके मन को नियंत्रित नहीं किया, भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया, चंचलता को खत्म नहीं किया, तो ये रेखा बार बार आपको लाइफ में ऑब्स्टेकल देने वाली है, काम रुकने वाला है, अनसेटिस्फेक्शन तो बहुत लाइफ में आने वाला है। अब ये इस तरह की रेखा होती है तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता है और इसमें यही बतलाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करिए, आप पैशन हॉबी को फॉलो करिए। उसका तात्पर्य ही ये होता है कि जो भी कुछ फेरबदल करना है, जो भी कुछ मन में नया नया आ रहा है, आप उसको तुरंत एक्शन में लीजिए। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब कर पाना बहुत ज्यादा यानी ट्रबल वाला होता है, स्ट्रगल वाला होता है। तो सैटर्न के इस तरह के कॉम्बिनेशन में आइसोलेशन में जाना या लोगों का साथ नहीं मिलना या समूह की कमी होना, अकेलापन होना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि सैडनेस ही आए। ये कॉम्बिनेशन तो संत महात्मा भी अडॉप्ट करते हैं अपने उद्धार के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए या फिर मोक्ष मुक्ति के लिए। तो इस कंडीशन में जरूर ऑकल्ट साइंस का ज्ञान आपको लेना चाहिए। और जिस तरीके से जुपिटर आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, यहां पर बस एक कोई भी ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन और आ जाए कपल ऑफ ईयर्स में, तो बहुत बड़े स्तर के आप टीचर या कंसल्टेंट बनते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। पर यह चीज होगा सैटर्न के सपोर्ट से। तो इस कंडीशन में जितना भी रिक्त स्थान आता है जीवन में, तो उस कंडीशन में मेडिटेशन करिए, नई नई चीजें सीखना शुरू करिए। अपने आप को जरूरी नहीं है हर समय व्यस्त ही रखना, लेकिन प्रोडक्टिव वर्क की तरफ आइसोलेशन में लेकर के जाइए और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना खत्म करिए। तब जाकर के इस आड़ी रेखा के कारण तुरंत अच्छा, तुरंत बुरा, तुरंत हाइपर हो जाना, तुरंत एकदम डाउन फील करना, ये सब चीजें आपकी ठीक हो सकेगी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ जो लक लाइन है, इसी के इम्पैक्ट के कारण से देखिए केतु से लक लाइन स्टार्ट होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये अगेन एंसेस्टर ब्लेसिंग बतलाता है। अब एंसेस्टर ब्लेसिंग में तो प्रॉपर्टी भी आ जाती है, बिजनेस भी हैंड ओवर होता है अगर बिजनेस है तो। लेकिन इसका जो मेन तात्पर्य है वो ये है कि आपके पास ईश्वरीय ताकत के पहले पितरों की कृपा है, तो आपको उनको सर्व करना है, उनको पूजना है, उनके लिए काम करना है। इसीलिए आपके जन्म के बाद में फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट आपके फैमिली में देखने को मिला था। तो ये लक लाइन क्या करती है, रूट से कनेक्टेड कराती है। केतु हमेशा जड़ का कारक है, तो आप अपने जड़ को कभी मत भूलिएगा, अपने बचपन को कभी मत भूलिएगा, और बचपन में जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं उन सबको याद रखिएगा, क्योंकि यही पर्पस है आपके लाइफ का। अब ये जो लक लाइन है ये अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि केतु की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स के लिए हमेशा मौजूद रहती है। अब इस लक लाइन का कैटेगरी ही अनएक्सपेक्टेड गेन्स है, और बहुत ज्यादा अगर प्लानिंग करके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं, तो यानी आप बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में। ये तो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। आपके भाग्य में लिखा है कि आपको उम्मीद से अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन उम्मीद की चीजें मिलना नहीं लिखा है। इसी कारण से ये जो लक लाइन है इस तरीके से अपने आप को ब्रेक कर रही है मल्टीपल टाइम्स। और ये फिर क्या करेगी, अगर बहुत ज्यादा आप लालच में या उम्मीदों में या अपने जिद पे या अपने प्लानिंग्स पे अड़िग रहे, तो बार बार फेरबदल करवाना यहाँ प्रकृति आपको चाहेगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी लक लाइन आती है तो फ्रीलांसिंग, कंसल्टेशन, मीडियोकर, टीचिंग, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, मार्केटिंग, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा पैसा बनता है, बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ही कहा गया आपकी मरकरी एनर्जी को देखते हुए कि आप मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्व होइएगा, ताकि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग डेवलप हो, क्योंकि सूक्ष्म रेखा है जो अधिक मात्रा में अनेक माध्यम से पैसा दे सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी की ये लाइन होती है। ओवरऑल सैटर्न माउंट और फिंगर दोनों अच्छा है, तो मेहनत में तो कमी आपके नहीं है। लेकिन ये जो लक लाइन है ये सेटिस्फेक्शन एक बार में किसी काम में नहीं देती, इसीलिए निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर होना पड़ता है। तो आपके जीवन में
ये चीज तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद इतनी सारी बड़ी लाइन पैसों को अटकाने वाली है बहुत सारी चीजों में। इसीलिए सबसे पहले तो मरकरी को प्रोटेक्ट करिए। अर्ली सक्सेस, जुआ सट्टा, ट्रेडिंग, इन सब चीजों में नहीं लगना है। आवेश में आकर कोई निर्णय फाइनेंशियल मैनर में नहीं लेना है। और राहु की एनर्जी को डिसॉल्व करने के लिए आंख बंद करके शिव जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। शिव जी आपको ताड़ देंगे पूरा का पूरा। तो ये जो रेखा है इसका काम है लक पे करियर में डिस्टरबेंस लाना, यानी बार बार फेरबदल कराना, रुकवाना, स्टक सा कर देना, पैसों के लेन देन में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी कर देना, मेहनत बहुत बार ज्यादा होना और परिणाम कम मिलना। तो बहुत बार ये जो रेखा है इनजस्टिस का काम करती है और यही सारी चीजें फिर चिंतन मनन देना शुरू करती है। तो करियर को अच्छा करने के लिए आपको जड़ को राहु के बजाय केतु की एनर्जी को पकड़ना होगा। इसीलिए इस कंडीशन में एक राग है, राग नट भैरव, इसे लगातार सुनना चाहिए। और इस स्थिति में हर बुधवार को गणपति मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो आपका रूट जो है यानी सोल पर्पस वो मजबूत होगा, एक्सट्रीम एनर्जी लाइफ में आनी शुरू होगी, सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। भाग्य जागृत करने के लिए ये दो काम तो आप सरलता से कर ही सकते हैं। तब जाकर के आपकी लाइफ में जो 30 के एज के बाद की जो लक लाइन है, यहाँ पर ये जो इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस में आ रही है, ये स्टेबल होकर के एक रेखा के द्वारा जहां माइंड लाइन को क्रॉस करी, तो ये समय रहेगा जहां पर आप बहुत बड़े स्तर की सफलता, पैसा, तरक्की जीवन में देख सकेंगे और बहुत बड़े स्तर का आप एम्पायर या सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकेंगे। सूर्य के क्षेत्र पर देख सकते हैं कि आपकी सूर्य की रेखा बुध पर ही झुकी, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और सोशल मीडिया, ट्रेडिंग, इन सब के प्रति इंटरेस्ट भी देता है। लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो जीवन में रईस बनना है, अमीर बनना है। उसमें मल्टीपल लाइंस जब आके क्रॉस करती है और उसके द्वारा बहुत सारे साइन बनते हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालती है लाइंस वो है इस तरह की हॉरिजॉन्टल। तो सन के ऊपर डालने के कारण क्या हो रहा है, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी चीजों में डाउट क्रिएट हो रहा है, भरोसा बहुत सारी चीजों में नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कर्म का या प्रयत्न का रिवॉर्ड अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं आ रहा है। और फिर यही सारी चीजें फिर आउटर वर्ल्ड से क्या देती है, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज, बेबुनियाद इल्जाम। गुप्त रह करके काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस तरह के कॉम्बिनेशन में। दूसरा, खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, तंत्र मंत्र बड़ी सरलता से हो जाता है इस कंडीशन में। हवा, बाधा, नजर दोष जैसी स्थितियां प्रबल होती है और नाखुश जैसी स्थितियों में जाते हैं। आपसे जितने भी आपके बड़े लोग रहेंगे, जैसे खासकर पिता हो गए, फिर आपके ऊपर जो मैनेजर या बॉस हो गए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार सर्व करना इनको, यही सबसे बड़ा कर्म है सन का, कि आपको लगातार सर झुका करके इन सब जगहों पे अपना घमंड नहीं दिखाना है, अपना नाक नहीं देखना है, यहाँ पर लगातार सर्व करना है और सीधे सर झुका के रहना है। तो इन सब चीजों का असर डायरेक्ट आते हुए देखने को मिलता है कि अब इन सब के द्वारा पक्षपात नहीं हो रहा, उल्टा सपोर्ट बहुत ज्यादा आने लग रहा है, ब्लेसिंग्स आने लग रही है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपको रहेगा वो रहेगा कंफ्यूजन का। हर चीज में यह कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, जिसमें जितना ज्यादा आप फायदा देखेंगे, लॉजिक लगाएंगे, आपको नुकसान बैठेगा। तो इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तब जाकर के यहाँ का ये जो रेक्टेंगल है ये अगर फॉर्म हो गया, तो यानी ये मान के चलिए कि ये लाइफ का पर्पस कंप्लीट हो गया। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी भी दे देती है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक्सपांशन करवा देती है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फाइनेंशियल लेवल पे भी दे देती है। ये इसे कहा ही ग्रेट रेक्टेंगल जाता है, जो बहुत सारे ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल के बावजूद भी बहुत सिक्योर लाइफ दे देती है। इसके अलावा जहां यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन इधर पे बन गया, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपका तय हो जाएगा, बहुत जल्दी फिर घर बनना, असीमित सफलता मिलना, बहुत ज्यादा पैसा, ये सब चीजें आते हुए देखने को मिलेगा। या फिर इस तरह से फिश सिंबल का साइन ही प्रोमिनेंट डेवलप हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन साइड वर्क इनकम्स के द्वारा रईस, समृद्ध, धनवान, कंफर्टेबल, लग्जरियस लाइफ दे देगा। तो ये ऑब्स्टिकल है जिसमें ये आड़ी रेखा प्रॉब्लम दे रही है, इसको ठीक करने के बाद में ये सब फायदे देखने मिल सकते हैं। मरकरी के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए या ना देना चाहिए। पैसों के लेन देन में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, वरना लूज करना पड़ेगा पैसा।
डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन रखिए अच्छे से। और इस स्थिति में पार्टनरशिप में काम करने से बचिए जब तक ये आड़ी रेखा है। दोस्त, मित्र, यार और लोग अपने कमिटमेंट्स, ये सब चीजों के द्वारा आपको स्ट्रगल आ सकता है। पैसा कहीं पे फंस सकता है इस आड़ी रेखा के कारण से। तो बुध यानी आपकी वाक शक्ति है। जितना ज्यादा आप नाम जप करेंगे या मंत्र चैंटिंग करेंगे या स्तोत्र पढ़ेंगे, उतना अच्छा बुध आपका होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जितना आप दूसरों को हेल्प करेंगे एजुकेशन में, उतना ही अच्छा होगा। तो इस स्थिति में कम से कम महीने के एक बुधवार तो कॉपी पेन का दान लगातार करना चाहिए। कहीं पर भी ये कर सकते हैं आप। किन्नरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बच्चों की भी थोड़ी बहुत जो जो चीजों से उन्हें खुशी मिलती है वो सब चीजें प्रदान कर देनी चाहिए। तो इससे आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। एक्यूरेसी आपकी लाइफ में हर विषय में आने लगेगा और बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे आइडियाज, उन सब के कारण से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मैनेजमेंट अच्छा होना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और रेगुलर अर्निंग, ये सब चीजें आपको 3 महीने के अतिरिक्त देखने को मिलेगी अगर आप बुधवार का रिचुअल मेंटेन रखते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लैटी रोमांटिक टाइप का नेचर देती है और हार्ट लाइन जब इस तरीके से मल्टीपल लाइंस में चले तो यानी बहुत सारे इमोशन कैरी करके चल रहे हैं। माफ कर दूसरों को आगे बढ़िए, दूसरों को या फिर कुछ बातों को भूल जाइए और कुछ बातों को पचा लीजिए, पर अपने अंदर टॉक्सिसिटी कैरी करके मत चलिए। ये चीज आगे चल करके हेल्थ इशू बनता है। वैसे ही मार्स वीक है तो ये कॉम्बिनेशन आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कफ फीवर और वीक बॉडी के कारण जो समस्या आती है वो आपको दे सकता है। बाकी आपका जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर पे एंड कर रहा है, तो वर्कोहोलिक जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे उतना सुकून जीवन में आता रहेगा। सभी तरह के प्लेजर और डिजायर इमीडिएट फुलफिल होंगे अगर आपने अपने आप को व्यस्त और मस्त रखना शुरू कर दिया तो। इसके बाद माइंड लाइन आपकी वैसे तो मार्स से ही स्टार्ट हुई है, लेकिन एक शाखा इसकी जुपिटर पे अटैच है। तो मार्स की एनर्जी मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, निम्न मांगलिक योग। दूसरा, जुपिटर की एनर्जी हमेशा सीखने की चाहत में बढ़ोतरी देती है। अब इस माइंड लाइन के ऊपर में इतनी सारी जो आप रेखा देख रहे हैं, इसमें मार्स की लाइन आपको इन्वॉल्व हुई है 21 केस तक, यानी हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम से मानसिक तनाव रहा है। 18 में 19 और एक अराउंड 20 और 21 के मिड में भी, एक 24 में भी। इसके बाद में जाकर के राहु रेखा ज्यादा एक्टिवेट हुई है आपकी 27, अभी 28 भी है और एक और यहाँ पर अवेलेबल है 33 और 4 में। तो ये पीरियड में राहु का काम है लालच और इल्यूजन। इन दोनों फैक्टर में आप डिसीजंस मत लीजिएगा। और खासकर ये साल आपका जो है टफ दिखाई दे रहा है रिलेशंस को लेकर के भी, सैटर्न के नीचे होने के कारण करियर को लेकर के भी। इसलिए इस कंडीशन में लालच में आकर के कोई भी फेरबदल मत करिएगा। नेक्स्ट ईयर आपको अपॉर्चुनिटी आएगी अपने काम में अपग्रेडेशन करने की, उसकी लाइंस अवेलेबल है यानी अप्रोक्स 29 में। तो वहां पर आपको आपके करियर में अपग्रेडेशन मिल जाएगा। इसके बाद में ये माइंड लाइन आपकी 35 के बाद से बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि एक माइंड लाइन एंड होके सेकंड माइंड लाइन जनरेट हुई है, जहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल्स, डिस्टर्बेंस, फैलाव, नेगेटिविटी नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर माइंड लाइन है जो बहुत बड़ा एम्पायर या बिजनेस क्रिएट करने या पैसा बनाने के लिए अवेलेबल हो रही है। तो एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन रहता है इस ट्रायंगल के कारण से। और बहुत सारे ब्रांचेस जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये सब बिजनेस लक और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के प्रति अग्रसर कराएंगे। हार्ट और माइंड लाइन का इस रेखा से कनेक्शन सीरियसनेस काम के प्रति देगा। तो ये सब अच्छा समय आपके जीवन में है। अभी के समय पे इल्यूजन में आकर के काम करने से बचना जरूरी है। आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा कर्ज में भी जल्दी लेकर के जा सकती है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको बचना रहेगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में यहां पर एक अच्छा चेंज हुआ है। जब इस तरह की रेखा सीधी हो जाती है, जैसे कि ये बाकी सब रेखाएं नीचे की तरफ है, तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल हेल्थ वाइज भी और यहाँ पर जो एनर्जी इन्वायरमेंट का रहता है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाती है। ये समय 25 से 26.5 के अप्रोक्स तक का है। 28 और 9 में एक रेखा निकल के, यानी नई अपॉर्चुनिटी, नए लोगों का मिलना और अपग्रेडेशन होने के कारण नए जगह पर जाना, और उसके बाद से कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन लाइफ में
अपने एफर्ट्स के कारण आपको मिलता रहेगा 36 तक। फिर बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस ये रेखा आपको 40 के पहले तक दे देगी, और उसके पहले ही यानी 40 के पहले ही आपका अपना घर अपने दम से बनने के योग, या फिर कह लें कि लाइफ की डिजायर इस पर्टिकुलर 40 तक आते आते फुलफिल होने के योग है। और भी ब्रांचेस बाहर निकल रही है, यानी ट्रैवलिंग अच्छी खासी रहेगी। ट्रायंगल भी केतु के ऊपर है, तो ये कॉम्बिनेशन यात्राओं का बहुत शौकीन बनाता है और एक्सप्लोरेशन का भी शौकीन बनाता है। तो इन दोनों तरह के ट्रायंगल में जितना ज्यादा पब्लिक सर्विंग होती है और जितना ज्यादा निष्काम कर्म होता है, उतना ज्यादा भाग्य बढ़ता है, उतना ज्यादा मन सुकून और शांतिमय हो पाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही 36 तक यहाँ एकदम लगातार प्रोग्रेस लाइन है, उसके बाद की लाइफ लाइन देखिए एकदम स्मूथ हो गई, कंफर्टेबल लाइफ। माइंड लाइन देखिए एकदम स्मूथ कंफर्टेबल। और लक लाइन की जहां तक बात है तो सेल्फ मेड लक लाइन ही सबसे बड़ा है कि जहां एफर्ट डालेंगे वहां रिजल्ट मिलना है। तो इस कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और फिर एट द एंड बिजनेस क्रिएट होने के चांसेस भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं। तो स्किल स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना जरूरी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिव लाइन है वो काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त 30 में। तो 29-30 के एज से नए लोगों का जीवन में आगमन, पार्टनर का बहुत सपोर्ट और अदृश्य शक्तियों का सपोर्ट तो अनेकों माध्यम से रहने ही वाला है। शुक्र आपके डेवलप ज्यादा है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा ये क्रिएट करेंगे। खर्चीला स्वभाव भी यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन आड़ी रेखा के कारण से काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस होने के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस या दूरियां या एक बार तो डिटैचमेंट हो ही जाता है। और वैसे भी शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा नकारात्मक सोच भी देती है, तो इस कारण से शुक्र को पसंद नहीं है नेगेटिविटीज बिल्कुल भी। हाइजीन मेंटेन रखिए, आस पड़ोस का वातावरण अच्छा रखिए, अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना, तारीफें लोगों की ज्यादा करना शुरू करिए, सब कुछ आपको आगे से मिलेगा। केतु की एनर्जी में अगर इसको इमीडिएट एक्टिवेट करना हो तो एक डॉग भी आप जो है यानी पेट के रूप में रख सकते हैं, मछलियों की भी सेवा अच्छे से कर सकते हैं, और साधु संत का आशीर्वाद लेते रहना। ये चीज आपके भाग्य को एक्टिवेट करके जो भी कुछ नकारात्मकता होने वाला सबको टालेगा। और मनी ट्रायंगल अभी मजबूत नहीं है, ये मजबूत हो रहा है 33 के बाद से, तब से पैसा आना रुकना सदुपयोग होना शुरू होगा। तो लेफ्ट पाम से आपकी राइटिंग है, लेकिन मेजर वर्क आपका राइट से ही है। लेफ्ट पाम में जो माइंड लाइन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो ये बतलाती है कि बहुत ज्यादा अध्ययन, चिंतन, मनन करने का व्यक्तित्व तो आप अपने साथ जन्मजात लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन जुपिटर की एनर्जी अच्छी है आपके राइट हैंड में या ओवरऑल पाम में, तो उस कारण से ये जुपिटर आपको लगातार सिखा करके जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाला है, सब कमियों को खत्म कर महान बनाने वाले हैं। इसीलिए बहुत छोटे स्तर का यहाँ पर लेकिन हाफ ही सही फिश सिंबल आया है। और ये सिंबल अगर मजबूत होता है यहाँ पर या फिर इवन राइट हैंड में भी, तो आप फिर बहुत रईस अमीर बन गए। ये आधे अधूरे या डिस्टर्बेंस है ही इसलिए क्योंकि सर्व अभी नहीं हो पाया, यानी पितरों को, अपने से बड़ों को, तो उनके लिए लगातार कर्म करना जरूरी है। तब जाके आपके जीवन में अतुलनीय सफलता, उन्नति और लगातार भ्रमण के द्वारा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन में जब जब ये रेखा निकलती है तब तब लाइफ में नए नए लोगों का आगमन और ज्यादा जो चैलेंजेस है वो आते हुए देखने को मिलते, ताकि अपग्रेडेशन हो सके। अभी वर्तमान में 28, 33, 35 एंड 6 के मिड में एग्जैक्ट, और एक अराउंड 39 एंड 40 के मिड में, ये सब पीरियड में जब जब कोई स्ट्रेस, ऑब्स्टिकल या ट्रबल आए या चेंजेस की डिमांड हो, इमीडिएट करिएगा, किसी भी चीज को होल्ड करने की कोशिश मत करिएगा। तो ये समय आपके जीवन में आपको उम्मीदों से परे अच्छी चीजें दे जाएगा, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आगे की लाइफ हर कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी है। तो रईस अमीर और अत्यंत सुख सुविधा, और खासकर ये फिश सिंबल मजबूत हो जाए तो फेम गेन किए हुए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।